सरस्वती ज्ञान कोश में मैं प्रतिज्ञा त्यागी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम महाकवि बाणभट्ट रचित चंद्रापीड़ कथा का छठा भाग पढ़ेंगे। पहले जो हम भाग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा उसके बारे में दोहरा लेते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा था। चंद्रापीड़ जब हेमकूट से वापस आ जाते हैं तो कादम्बरी की विरह पीड़ा में बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं और जिस किसी तरह समय व्यतीत करते हैं। उसके बाद जब पत्रलेखा आती है, पत्रलेखा आकर के कादम्बरी की मनः स्थिति का वर्णन करती है, तो चंद्रापीड़ को पता चल जाता है कि जिस विरह में मैं पीड़ित हूँ वही विरह मेरे वियोग में कादम्बरी भी वैसे ही पीड़ित है। तो यह जानकर वो और भी बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं और मर्यादावशात किसी से अपनी मनः स्थिति का वर्णन नहीं करते। जिस किसी तरह वो अपने दिन व्यतीत करते हैं और एक दिन वो घूमने के लिए शिप्रा नदी के तट पर जाते हैं और वहाँ अचानक से बहुत सारे घोड़ों की आवाज़ सुन करके, बहुत सारे घोड़ों के पैरों की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है, जिन्हें सुन करके वो थोड़ा उत्सुक हो जाते हैं कि ये इतनी सारे घोड़े कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से पदध्वनि आ रही है घोड़ों की। तो एक व्यक्ति विशेष को भेजते हैं जानने के लिए कि ये कौन है, कहाँ से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। और ऐसा उसे संदेश लाने के लिए भेज करके स्वयं कार्तिकेय के मंदिर में बैठ जाते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। उसके बाद आगे क्या होता है वह अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो क्या होता है, तत्रस्थैव दूराद एव अवतीर्य तुरंगमात् आपतंतम विषाद शून्येन मुखेन कष्टाम अवस्थाम अनक्षरम आवेदयंतम केयूरकम अद्राक्षित। तत्र वहाँ स्थित एव ही, वहाँ स्थित ही, वहाँ कहाँ कि जहाँ कार्तिकेय भगवान के मंदिर में चंद्रापीड़ ठहर गए थे संदेशवाहक को भेजकर ये जानने के लिए कि ये घोड़े कौन हैं। तो वहीं पर स्थित ही दूराद एव, दूर से ही, तुरंगमात, घोड़े से, अवतीर्य, उतर कर, आपतंतम, आते हुए, कष्टाम, कष्ट से, विषाद शून्यन, नहीं यहाँ से लेंगे विषाद शून्यन, विषाद दुख से, शून्यन शून्य, मुखेन मुख से, अन अक्षरम, अन नहीं है, अक्षरम अक्षर का प्रयोग जहाँ, अर्थात बिना अक्षर के, बिना कहे ही, कष्टाम अवस्थाम, कष्ट की अवस्था को, आवेदयंतम, आवेदन करते हुए, बताते हुए, केयूरकम अद्राक्षित, केयूरक को देखा। अर्थात हुआ क्या कि उन्होंने, चंद्रापीड़ ने देखा कि दूर से ही घोड़े से उतर करके केयूरक आ रहा है। और कैसे आ रहा है कि वह विषाद से, दुख से, उसका जो मुख है बिल्कुल शून्य है, यानी शून्य का मतलब है उसके मुख पर कोई भी हाव भाव दिखाई नहीं दे रहे हैं और इतना शांत उसका मुख है कि उसके अंदर कुछ कष्ट की स्थिति है, कुछ क्या अच्छी खासी कष्ट की अवस्था है जो अनक्षरम, अनक्षरम अर्थात बिना कहे ही प्रकट हो रही है। ऐसे बिना शब्दों के ही निवेदन हो रही है जो कष्ट की अवस्था, ऐसे केयूरक को चंद्रापीड़ ने देखा। दृष्टवा च दर्शित प्रीति एहि एहि इति आहूय दूर प्रसारिताभ्याम दौभ्याम पर्यस्वजत तम च, और दृष्टवा देखकर, किसे, केयूरक को देखकर चंद्रापीड़ ने प्रीति दर्शित, प्रीति प्रेम को दर्शित दिखाते हुए, एहि एहि आओ आओ इति ऐसा आहूय कह करके, दूर प्रसारिताभ्याम, दूर से ही, प्रसारिताभ्याम फैलाई हुई, दोभ्याम भुजाओं से, तम उसका, पर्यस्वजत आलिंगन कर लिया। यानी जब उन्होंने देखा कि केयूरक आ रहा है तो दूर से ही प्रेम प्रदर्शित करते हुए, आओ आओ, जैसे देख करके किसी अपने परिचित को होता है कि प्रसन्नता से बाँछें खिल जाती हैं, तो आओ आओ ऐसा कहकर दूर से ही उन्होंने भुजाएं फैला दी उसका आलिंगन करने के लिए। और फिर जब वो समीप आया तो केयूरक का उन्होंने आलिंगन कर लिया। अपसृज्य पुनः कृत नमस्कारे तस्मिन् तेन सह स्वभवनम अयासीत। पुनः फिर अपसृत्य, समीप पहुंचकर,
कृत नमस्कारे, कृत करने पर, नमस्कारे नमस्कार किसके, तस्मिन उसके, उसके यानी केयूरक के, और पुनः फिर तस्मिन उसके, अपसृत्य समीप पहुंचकर, कृत नमस्कारे नमस्कार करने पर, तेन सहा उसके साथ, स्वभावनम अपने भवन में अयासित आ गया। तत्र निवर्तिता शेष दिवस कर्ण्यः पत्रलेखा द्वितीयः केयूरकम आहूय अब्रवीत। तत्र वहां यानी अपने भवन में, निवर्तित अशेष दिवस कर्ण्या, शेष यानी जो शेष बची हुई हो, कुछ बची हुई हो, और अशेष अर्थात शेष जो बची ना हो, अर्थात संपूर्ण, दिवस कर्ण्या दिवस दिन में, कर्ण्य करने वाली जो क्रियाएं थी उन्हें निवर्तित करके, पूर्ण करके, पत्रलेखा द्वितीय, पत्रलेखा के द्वितीय दूसरी पत्रलेखा के साथ, अर्थात द्वितीय का मतलब हुआ यहाँ पत्रलेखा को साथ लेकर, एक तो स्वयं, दूसरे हो गई पत्रलेखा। तो पत्रलेखा के साथ केयूरकम आहूय, केयूरक को आहूय बुलाकर अब्रवीत कहा। क्या कहा, केयूरक कथ्य देव्यः कादम्बर्यः महाश्वेतायाश्च संदेशम इति। केयूरक, हे केयूरक कथ्य कहो, देव्या कादम्बर्यः देवी कादम्बरी का, च और महाश्वेतायाः महाश्वेता का, संदेशम संदेश, कि हे केयूरक देवी कादम्बरी और महाश्वेता का संदेश कहो, जो उन्होंने आपको संदेश दे करके भेजा है। इति ऐसा, ऐसा चंद्रापीड़ ने केयूरक से कहा। क्योंकि केयूरक आया है तो निश्चित रूप से कोई संदेश ही लाया होगा, इस कारण वो उससे संदेश पूछते हैं, और संदेश भी किसका लाएगा, कादम्बरी का और महाश्वेता का, तो इसलिए उन्होंने दोनों के विषय में पूछा। अब आगे देखते हैं फिर क्या होता है। केयूरकः पुरः सप्रश्रयम् उपविश्य अब्रवीत। केयूरकः, केयूरक, पुरः यानी सामने, सप्रश्रयम् बड़ी विनम्रता से, कोमलता से, उपविश्य बैठकर, अब्रवीत बोला। क्या बोला, देव किम विज्ञाप्यामि, हे देव किम क्या, विज्ञाप्यामि निवेदन करूं, क्या कहूं, नास्ति मयि संदेश लवो अपि देव्यः कादम्बर्यः महाश्वेतायाः वा। मयि मेरे पास, संदेश लवो अपि संदेश का, लव लव कहते हैं अंश, अपि भी संदेश का अंश मात्र भी, देव्यः कादम्बर्यः देवी कादम्बरी का, वा अथवा, महाश्वेतायाः महाश्वेता का, न अस्ति नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि मेरे पास, मई मेरे पास, देव्यः कादम्बर्यः देवी कादम्बरी का, व महाश्वेतायाः अथवा महाश्वेता का, संदेश लवो अपि संदेश का लव मात्र भी, अंश मात्र भी, न अस्ति नहीं है। यानी उन्होंने मुझे कोई भी संदेश देकर नहीं भेजा। अगर संदेश नहीं है तो इसका मतलब उन्होंने संदेश दे करके नहीं भेजा, ये तात्पर्य इस वाक्य का हुआ। आगे देखते हैं। यदेव पत्रलेखा मेघनादाय समर्प्य प्रतिनिवृत्य मया अयम देवस्य उज्जैनी गमन वृत्तान्तः निवेदितः तदेव ऊर्ध्वं विलोक्य दीर्घम उष्णं च निःश्वस्य सनिर्वेदम उत्थाय महाश्वेता पुनः तप से स्वयं एव आश्रमम आभजत। यद एव जैसे ही पत्रलेखाम पत्रलेखा को मेघनादाय मेघनाद के लिए समर्प्य समर्पित करके या मेघनाद को देकर प्रतिनिवृत्त यानी निवृत्य लौटकर और प्रतिनिवृत्य वापस लौटकर यानी पहले आया आकर के फिर वापस जाकर मया मेरे द्वारा देवस्य देव का अयम यह उज्जैनी गमन वृत्तांतः उज्जैनी जाने का वृत्तांत या सूचना निवेदितः निवेदन की गई तदैव तभी ऊर्ध्वम ऊपर विलोक्य देख करके चा और दीर्घम दीर्घ लंबी उष्णम गर्म निश्वस्य श्वास लेकर सनिर्वेदम निर नहीं है वेद वेद जिसमें कोई भी भाव जिसमें नहीं है सा सहित यानी वेदना रहित बिल्कुल शांत
उत्थाय उठकर महाश्वेता फिर से तप से तपस्या के लिए स्वयं एव आश्रमम अपने ही आश्रम में अभजत चली गई, पहुंच गई। हुआ क्या, पत्रलेखा जब चंद्रापीड़ आए थे तो वो पत्रलेखा को कादम्बरी के पास छोड़ाए थे, कादम्बरी ने उसे अपने पास रोक लिया था। तो उसके बाद मेघनाद को फिर वापस भेजकर, क्योंकि पत्रलेखा कादम्बरी का संदेश लाती है चंद्रापीड़ को बताने के लिए कि कादम्बरी उनके विरह में कितने व्याकुल है, तो कादम्बरी उन्हें फिर से केयूरक के साथ भेजती है और केयूरक मेघनाद को सौंप करके किसको, पत्रलेखा को चला जाता है केयूरक, और वहां जाकर के वो बताता है कि उज्जैनी वापस चले गए हैं चंद्रापीड़। तो इस बात को सुन करके महाश्वेता जो है एकदम जैसे सदमा लगता है ना, गहरा सा सदमा, उसी तरह का वो बड़ी शान उठती है, गहरी गर्म सांस लेती है और उठ करके फिर से तपस्या के लिए अपने वन में नहीं, अपने आश्रम में वापस आ जाती है। देव्या अपि कादम्बरी झटिति द्रुघ्णेनेव अभिहिता निवारिता शेष परिजन प्रवेशा शयने निपत्य उत्तरीय वाससा उत्तमांगम अवगुंठ्य सकलम एव तम दिवसम आस्थात। और देव्यापि कादम्बरी, देवी कादम्बरी भी झटिति शीघ्रता से दुघ्नेनेव, द्रुघ कहते हैं हथौड़ा, दुघ्नेनेव हथौड़े से अभिता मारी हुई सी, प्रहार की हुई सी, निवारित रोक करके शेष परिजन प्रवेशा, शेष जितने भी थे, ये निवारिता अशेष संपूर्ण परिजनों के प्रवेश को निवारिता रोक करके सैन्य निपत्य सैया पर लेटकर पढ़कर उत्तरीय वाससा, जो उत्तरीय दुपट्टे का वाससा क्या हो गया, आंचल, दुपट्टे के आंचल से उत्तमांगम, उत्तम अंग कौन सा माना जाता है मनुष्य का, मस्तक या सिर, तो मस्तक को या सिर को अवगुंठ्य बांध कर लपेट कर तम उस सकलम एव ही सारे ही दिवसम दिन को अस्थात पड़ी रही। तो उसके बाद क्या हुआ, महाश्वेता तो अपने आश्रम में चली गई और देवी कादम्बरी भी उसके जाते ही बड़े शीघ्रता से तुरंत महाश्वेता के निकलते ही, जैसे हथौड़े से प्रहार करने के बाद व्यक्ति घायल हो जाता है, पीड़ित हो जाता है बहुत ज्यादा पीड़ा से, तो उसी प्रकार पीड़ित हुई जितने भी उनके परिजन थे उन सबका प्रवेश उसने रोक दिया, यानी सबको अंदर आने से मना कर दिया और अपनी शैया पर, अपने बिस्तर पर पड़कर अपने दुपट्टे के आंचल से सिर को बांधकर पूरे दिन ऐसे ही पड़ी रही। पूरा दिन उसने इसी प्रकार व्यतीत कर दिया। ये इसका भावार्थ हुआ। आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ ना आए तो एक बार आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, अप्रेध्युष्य प्रार्थ्रेव उपसरतम माम ध्रियमाणेष्वेव भवत्सु अहम ईदृशीम अवस्थाम अनुभवामि इति उपालम्बमाने पर्याकुल्या दृष्टिया सुचिरम विलोकितवती। अप्रेध्युश्च चा और अप्रेध्यु दूसरे दिन, प्रातः काल ही मां मेरे उपसृतम समीप जाने पर, ध्रियमाणेष्व इसे विच्छेद करेंगे तो होगा ध्रियमाणेषु जमा एव, ध्रियमाणेषु जीवित रहते एव ही, जीवित रहते हुए भी, भवत्सु आपके जीवित रहते हुए भी, अहम मैं, ईदृशीम अवस्थाम ऐसी अवस्था का अनुभव कर रही हूँ, इति इस प्रकार, उपालम्ब माने एव मानो उपालम्ब मान, उपालम्ब देते हुए, ताना देते हुए से, पर्याकुल्या दृष्टिया, पर्याकुल्या व्याकुल दृष्टिया दृष्टि से, सुचिरम बहुत देर तक विलोकितवती देखती रही। यानी फिर क्या हुआ, अगले दिन, पहला दिन तो कादम्बरी ने इसी तरह बिस्तर में पड़े पड़े व्यतीत कर दिया। अगले दिन प्रातःकाल जब केयूरक उनके समीप जाते हैं कादम्बरी के, तो वह केयूरक को देखकर क्या कहती हैं कि आप लोगों के जीवित रहते हुए भी मैं इस तरह की अवस्था का अनुभव कर रही हूँ, यानी इतना पीड़ा को सहन कर रही हूँ और आप लोग मेरे लिए कोई उपाय तक भी नहीं कर रहे हैं। इस तरह का उल्हाना मानो वो दृष्टि से ही दे रही थी और ऐसा
उपालंब देकर बहुत देर तक वो केयूरक को देखती रही। तथा दृष्ट्यस्य तया दुखिता देव्या आदिष्टम एव गमनाय आत्मनं मन्यमानः अहम आ निवेद्य एव देव्यहि देवपादमूलम उपगतो अस्मि। तथा दृष्टा च और तथा उस प्रकार से तया उन दुखी होती हुई देवी को दृष्टा देख करके आदिष्टम एव गमनाय जाने के लिए आदिष्टम एव आदेश ही है, आत्मनम अपने आप मन्यमानः मानते हुए अहम मैं देवी से अनिवेद्य एव बिना निवेदन किए ही देव के पादमूलम चरणों में उपगतो अस्मि आया हूँ। यानी क्या कहता है केयूरक कि जब मैंने इस प्रकार दुखी कादम्बरी देवी को देखा तो ये उनका जाने का ही आदेश है। ऐसा मैंने अपने मन में मान लिया कि ये मुझे एक तरह से आदेश दे रही हैं कि तुम जाओ और मेरी पीड़ा का अंत करो। और ऐसा मान करके मैंने देवी से निवेदन नहीं किया, बताया नहीं कि मैं जा रहा हूँ, बिना बताए ही मैं आपके चरणों में आ गया हूँ। देव भवतः प्रथम आगमनम समय एव आरूढ़वान मकर केतनः ताम। देव हे देव भवतः आपके प्रथम आगमन समय एव प्रथम पहले आगमन आने के समय से ही मकर केतु कहते हैं कामदेव ताम उन पर आरूढ़वान चढ़ गया है। यानी जब आप पहली बार हिमकूट गए, कादम्बरी ने पहली बार आपको देखा तो तभी से ही काम उन पर सवार हो गया, यानी आपका प्रेम उन पर असर कर गया। इदानीम तु महंतम आयासम अनुभवती त्वदर्थे। इदानीम तु इस समय तो महंतम बहुत अधिक आयासम दुख का अनुभव कर रही हैं त्वद अर्थे तुम्हारे लिए, और इस समय तुम्हारे लिए वह बहुत बड़े दुख का अनुभव कर रही हैं, यानी आपके लिए उन्हें बहुत ज्यादा दुख है आपका वियोग। कादम्बरी इदानीम तु महंतम आयासम अनुभवती त्वदर्थे। तो कादम्बरी वही पंक्ति फिर से दोहरा दी गई है कि इदानीम तो इस समय महंतम आयासम बहुत ही अधिक दुख का अनुभव कर रही हैं कादम्बरी त्वदर्थी तुम्हारे लिए। तत् धैर्यम अवलंब्य गमनाय यत्नः क्रियताम इति। तत् तो धैर्य को अवलंबित करके सहारा लेकर धैर्य के सहारे गमनाय जाने के लिए यत्नः क्रियताम यत्न कीजिए, प्रयास कीजिए इति ऐसा केयूरक चंद्रापीड़ से कहता है कि अब आप धैर्य धारण करके किसी भी प्रकार चलने का प्रयास कीजिए। इत्य आवेदयन्तम केयूरकम चंद्रापीड़ः प्रत्युवाच। इति आवेदयन्तम, इति ऐसा, ये विच्छेद करने पर इति जमा आवेदयन्तम हो जाएगा, तो ऐसा आवेदन करने पर, निवेदन करने पर केयूरक के चंद्रापीड़ ने प्रत्युवाच प्रत्युत्तर दिया, यानी जो केयूरक ने उनसे कहा उस बात का उत्तर दिया चंद्रापीड़ ने। केयूरक सर्वम एतत् पत्र लेखया मया ख्यातम। केयूरक हे केयूरक सर्वम एतत् यह सब ही पत्र लेखा के द्वारा मया मुझसे आख्यातम कह दिया गया है, बता दिया गया है, यानी जो बातें आप मुझसे बता रहे हो ये सारी बातें मुझे पत्रलेखा ने बताती है, क्योंकि कादम्बरी ने ही तो भेजा था पत्रलेखा को संदेश दे करके। अधुना दिवस क्रम गमये अध्वनि किम करोमि। अधुना अब दिवस क्रम गमये दिन के क्रम में गमये बीतने वाले अध्वनि मार्ग का किम करोमि क्या करूं, क्योंकि उज्जैनी से हेमकूट का जो रास्ता है वह बहुत दूर है। वो कैसे व्यतीत होगा, दिन के क्रम में, यानी एक दिन में नहीं पहुंचा जाएगा, एक के बाद एक कई दिन लगते हैं, तो दिन का क्रम बताया हमने, लगातार कई दिन का ये रास्ता है, कहने का तात्पर्य यह है। तो उस मार्ग का मैं क्या करूं। तथापि देवीम संभावितुम प्रत्यामहे,
तथापि फिर भी देवी को संभावितुम प्रसन्न करने के लिए या सम्मानित करने के लिए प्रियतमाहे मैं प्रयास करूंगा कि मैं किसी तरह उन तक पहुंचूं, उनको सम्मान दूं, क्योंकि वो मेरे विरह में व्याकुल है, तो उन्हें अब उस विरह का जो सम्मान देने का मेरा हक है, तो मैं प्रयास करूंगा। इति वदन आदि देश विश्रांते केयूरकम, इति ऐसा वदन कहकर केयूरकम केयूरक को विश्रांत करने के लिए, विश्राम या आराम करने के लिए आदेश दिया। ये हुआ आपका गद्यांश। इसे अच्छे से समझें और करें। अगर कोई चीज समझ ना आए तो आप फिर से उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ? अत्रांतरे भगवान दिग्दिति संजहार कर सहस्रम। अत्रांतरे उसी बीच, किसी बीच? जब चंद्रापीड़ और केयूरक आपस में वार्ता कर रहे थे, उसी बीच भगवान दिग्दिति कहते हैं भगवान सूर्य को, तो भगवान सूर्य ने कर सहस्रम, कर किरण सहस्र हजारों किरणों को संजो लिया, इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करना अर्थात भगवान सूर्य अस्त होने लगे। उदयगिरि शिखरम आरूढ़े भगवती चंद्रमसी गमनम आत्मनहम समुद्देश्य एव चिंतयामास। उदयगिरि शिखरम, उदय पर्वत के शिखर पर यानी उदयाचल के शिखर पर आरूढ़ हो जाने पर, चढ़ आने पर, किसके? भगवती चंद्रमसी, भगवान चंद्रमा के, अर्थात भगवान चंद्रमा के उदयांचल पर चढ़ आने पर गमनम आत्मनः अपने गमनम जाने के लिए, उद्देश्य करके एव ही चिंतयामास चिंतन करने लगा। यानी जब सूर्य देव अस्त हो गए और चंद्रमा शिखरांचल पर आ गए, तो उस समय स्वयं को जाने का उद्देश्य करके, यानी मुझे किस प्रकार जाना है, इसके विषय में चिंता करने लगा। कौन? चंद्रापीड़। तातेन खलु स्वभुजात अवरोप्य मयेव राजभारः समारोपितः। क्या चिंतन करने लगा? खलु निश्चित रूप से, तातेन पिता के द्वारा, स्वभुजात अपनी भुजाओं से, अवरोप्य उतार कर, राज्य का भार, मयेव मुझ पर ही, समारोपितः आरोपित कर दिया गया है, चढ़ा दिया गया है या दे दिया गया है। यानी पिता ने अपनी भुजाओं से राज्य का भार उतारकर मेरे हाथ में या मेरे ऊपर सौंप दिया है। तम अनाख्याय पदम अपि निर्गंतुम न शक्यते। तम उन्हें, अनाख्याय बिना बताए, पदम अपि पद भी, एक कदम भी, निर्गतुम जाने में, न शक्यते समर्थ नहीं हूँ। यानी पिता से बताए हुए एक कदम भी मैं नहीं जा सकता। स्कंदवारो अपि में अध्यापी न परापतति। तो मेरी स्कंधावारो अपि, स्कंदवार भी, सेना शिवर भी, अध्यापी आज भी, न परापतति वापस नहीं आया है, लौटा नहीं है। किम कारणम व्यपदिश्य आत्मनम मोचयामि। किम क्या कारणम, कारण का, व्यपदिश्य व्यापार करके, बहाना करके, आत्मनम अपने को, मोचयामि छुड़ाऊं। यानी किस बहाने से मैं अपने को यहां से छुड़ाऊं। कथम वा मुंचतु माम तातः अम्बा वा अथवा कथम कैसे, माम मुझे यानी अपने आप को, तातः पिता से, व अम्बा अथवा माता से, मोचंतु छुड़ाऊं। यानी किस तरह से पिता और माता से अपने आप को मैं छुड़ाऊं। सुहृत साध्य अस्मिन् अर्थे किम करोमि एकाकी। सुहृत मित्र के साध्य, साधित होने वाले, मित्र से सिद्ध होने वाले, अस्मिन् अर्थे इस अर्थ में, इस विषय में, एकाकी अकेला, किम करोमि क्या करूं। वैशंपायनो अपि असन्निहितः पार्श्वे में। वैशंपायनो अपि, वैशंपायन भी, मे पार्श्वे मेरे समीप में, असन्निहित है यानी स्थित नहीं है, मुझसे दूर है। क्योंकि ऐसा माना जाता है जो प्रेम प्रसंग होते हैं उनमें मित्रों का सहयोग होता है, इसीलिए उसने कहा है कि मित्रों के द्वारा सिद्ध होने वाले इस कार्य में मैं अकेला क्या करूं। क्योंकि जो उनका
प्रिय मित्र है वैशंपायन, वो भी उनके समीप में स्थित नहीं है। इत्येवं चिंत्यत एव अस्य सा शपाशयम अगात। इत्येवं इस प्रकार से चिंतयतः चिंतन करते हुए, भी चिंतन करते ही, अस्य उसने, सा वह, शपा रात्रि वह रात्रि, शयम क्षय कर दी, अगात प्राप्त हो गई, क्षय को प्राप्त हो गई, अर्थात क्षय हो जाना, नष्ट हो जाना, अर्थात समाप्त हो जाना। तो इसी प्रकार चिंतन करते करते ही वह उसकी रात्रि व्यतीत हो गई, समाप्त हो गई। ये इसका आपका शब्दार्थ और भावार्थ है। अब आगे देखते हैं। प्रातरेव किवदंती शुश्राव यथा किल दशपुरम यावत परागतः स्कंदवारः इति। प्रातः काल ही, सुबह ही, किवदंती, किवदंती यानी जनश्रुति, लोगों से शुश्राव सुना। क्या सुना? यथा कि, किल निश्चित रूप से। किल खलु शब्द ऐसे होते हैं, कई बार इनका निश्चित रूप में अर्थ हो जाता है, कई बार इनका अर्थ कुछ नहीं होता, ये वाक्य पूर्ति के लिए लगाए जाते हैं। तो यथा कि 10 पुरम यावत, 10 पुर तक, स्कंदवारः सेना शिविर, परागतः लौट आया है, इति ऐसा, ऐसा जनश्रुति सुनी या लोगों की बात सुनी। ताम च श्रुत्वा प्रहृष्ट चेतः केयूरकम अब्रवीत। च और ताम उसे, श्रुत्वा सुनकर, यानी इस किवदंती को या बात को सुनकर, प्रहृष्ट चेतः प्रसन्न चित्त वाले चंद्रापीड़ ने केयूरकम अब्रवीत केयूरक से कहा। केयूरक करतल वर्तनी सिद्धिम अवधार्य। ही केयूरक करतल, करतल कहते हैं हथेली, कर कहते हैं हाथ को, तल जो हाथ का तल यानी जो स्थान है वह हथेली कहलाता है। तो करतल वर्तिनी हथेली तक आई हुई सिद्धि, सिद्धि को अवधार्य धारण करो या मानो, यानी सिद्धि जो है कार्य की सिद्धि वो हथेली तक आई हुई जानो। प्राप्तः वैशंपायनः इति, प्राप्तः प्राप्त हो गया है, आ गया है, वैशंपायनः वैशंपायन इति ऐसा, ऐसा चंद्रापीड़ ने केयूरक से कहा। उसके आगे क्या होता है फिर, क्या कहते हैं और बातें। सह तु तदाकर्ण्य देव किम अपरम मया अत्र स्थितेन साधन्यम। सह तु वह तो, यानी केयूरक तो, तद आकर्ण्य उसे सुनकर, यानी इस बात को सुनकर चंद्रापीड़ से, देव हे देव, किम अपरम मया अत्र, अत्र यहाँ, मया मेरे द्वारा, स्थितेन स्थित हुए, किम अपरम और क्या, साधन्यम साधा जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है, अर्थात मेरे यहाँ रहते हुए कोई भी कार्य नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य यह है। अकाल क्षमा देव्यः कादम्बर्यः शरीर अवस्था। देव्यः कादम्बर्यः देवी कादम्बरी की शरीर अवस्था, शरीर की अवस्था, अकाल अक्षमा, अकाल को यानी समय को, अक्षमा असमर्थ है सहन करने में। यानी देवी का जो कादम्बरी के शरीर की अवस्था है वो कैसी है, समय, काल यानी समय और अकाल यानी समय की जो दूरी है उसको सहन करने में अक्षमा असमर्थ है, यानी वह समय को, समय की अधिकता को सहन नहीं कर सकती, इतनी उनकी शारीरिक अवस्था खराब हो चुकी है। सर्वो ही प्रत्याशा धार्यते, सर्वो ही सभी, प्रत्याशा आशा से, धार्यते धारण करते हैं, सभी आशा से धारण करते हैं। क्या? जीवन, यानी जीवन जो है कैसा, आशा पर ही आधारित है। आशा कहते हैं ना कि सभी कुछ उम्मीद पर कायम है, तो वही वाली बात उसने कही कि सभी आशा से ही धारण करते हैं। क्या धारण करते हैं वो आपको खुद लगाना होगा, अर्थात जीवन, यानी उन्होंने आशा पर, आपके आने की उम्मीद पर ही जीवन धारण किया हुआ है, ये भी इसका भावार्थ हो सकता है। तत्देवागमनोत्सवम आवेद्यतुम इदानीम एव गमनानुज्ञया प्रसादम क्रियमाणम इच्छामि। तत् तो देव, देव का, आगमनोत्सवम आने का उत्सवम उत्सव को, आवेदितुम आवेदन करने के लिए, इदानीम एव इसी समय ही, गमन जाने की, अनुज्ञा आज्ञा के, प्रसादम प्रसाद को, कृपा को, क्रियमाणम किए जाने की, इच्छा में इच्छा करता हूँ, चाहता हूँ।
यानी क्या कहते हैं कि आपका जाना वहां कैसा होगा, उत्सव के समान होगा, त्योहार की भांति होगा। तो आपके आगमन का जो ये त्योहार है, इसे निवेदन करने के लिए, कहने के लिए मैं इसी समय जाने की आज्ञा चाहता हूँ। और वह आज्ञा कैसी होगी, एक प्रसाद कृपा होगी, तो आप उस कृपा को करें, ये मैं इच्छा में चाहता हूँ। यानी आप मुझे जाने की आज्ञा दें। कहने का तात्पर्य यह है। इति वैज्यपत, ऐसा उसने निवेदन किया, ऐसा चंद्रापीड़ से कहा। एवं विज्ञापिते केयूरकेण परितुष्टः चंद्रापीड़ः प्रत्युवाच। एवं इस प्रकार केयूरकेण, केयूरक के द्वारा, विज्ञापिते निवेदन करने पर, परितुष्टः संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए, चंद्रापीड़ः चंद्रापीड़ ने, प्रत्युवाच उत्तर दिया, साधु चिंतितम, साधु सही, ठीक, चिंतितम चिंतन किया, सही विचार किया, कस्य वा अपरस्य ईदृशी देश काल जयता, देश स्थान काल समय की जयता ज्ञान, देश और स्थान का काल का जो ज्ञान है, ईदृशी ऐसा, यानी ऐसे स्थान और समय का ज्ञान, कस्य वा अपरस्य किस दूसरे का हो सकता है, अर्थात तुम्हारे सिवा ऐसा ज्ञान किसी के पास नहीं है जो स्थान और समय की स्थिति को समझ सके। गम्यताम देव्या प्राण संधारणाय, गम्यताम जाओ, देव्या देवी के, प्राण संधारणाय प्राणों को धारण कराने के लिए, देवी के प्राणों के धारण अर्थात उनकी सुरक्षा, धारण तो किए हुए ही है, लेकिन यह संधारणाय का मतलब यह कि सुरक्षा, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो देवी के प्राणों की रक्षा के लिए आप गम्यताम जाइए। मद आगमन प्रत्यार्थम च पत्र लेखा त्वयि सह यातु देवी पाद मूलम। मद आगमन प्रत्यार्थम, मद मेरे आगमन आने के, प्रत्यार्थम विश्वास के लिए, चा और मेरे आने के विश्वास के लिए, पत्र लेखा तव्यय सह एव तुम्हारे ही सहा साथ यातु जाए, देवी पादमूलम देवी के चरणों में। यानी तुम्हारे साथ पत्र लेखा इसलिए जाए जिससे कि देवी को विश्वास हो जाए, उन्हें यकीन हो कि मैं आऊंगा। तो अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए पत्रलेखा को केयूरक के साथ जाने का आदेश देते हैं। इत्युक्त्वा मेघनादम आहूय आदिदेश, इत्युक्त्वा ऐसा कहकर, मेघनादम आहूय मेघनाद को बुलाकर, आदिदेश आदेश दिया। क्या आदेश दिया? मेघनाद यस्याम भूमौ पत्रलेखा नयनाय पूर्वम मया त्वं स्थापितः ताम भूमिम यावत पत्रलेखाम आदाय केयूरकेण सह अग्रतः गच्छ। हे मेघनाद, यस्याम भूमौ जिस भूमि पर, पत्रलेखा नयनाय पत्रलेखा को नयना लेने के लिए, पूर्वम पहले, मया मेरे द्वारा, तुम स्थापित किए गए थे, छोड़े गए थे, ताम भूमिम यावत उस भूमि तक, उस स्थान तक, पत्रलेखाम आदाय पत्रलेखा को लेकर, केयूरकेण सहा केयूरक के साथ, अग्रतः आगे, गच्छ जाओ। यानी क्या कहा मेघनाद को, क्योंकि जब पत्रलेखा को केयूरक लेकर के आया हेमकूट से, तो वहां बीच में मेघनाद को चंद्रापीड़ छोड़कर आए थे कि वहां से मेघनाद ने लिया अपने साथ पत्रलेखा को और उज्जैनी तक लाया। तो वही मेघनाद से कहते हैं कि जिस स्थान से तुम पत्रलेखा को पहले लेकर आए थे, मेरे द्वारा तुम्हें छोड़ा गया था कि तुम पत्रलेखा को लेकर आना, अब उसी स्थान तक तुम पत्रलेखा को लेकर के जाओ। किसके साथ? केयूरक के साथ जाओ। वो भी कैसे जाओ? आगे आगे जाओ, यानी केयूरक के आगे आप चलो, क्योंकि ये आपका जाना पहचाना स्थान है, जगह है, आपका एरिया है। अहम अपि वैशंपायनम अवलोक्य अनुपदम एव ते तुरंगमहि परागतो अस्मि इति। अहम अपि मैं भी, वैशंपायनम अवलोक्य वैशंपायन को देखकर, अनुपदमे पदम कदम, अनु पीछे, यानी देखते ही पीछे पीछे, ते तुम्हारे पीछे, तुरंगमहि घोड़े से, परागतो अस्मि वापस आ रहा हूँ इति ऐसा चंद्रापीड़ ने मेघनाद को आदेश दिया कि मैं भी वैशंपायन से मिलकर तुम्हारे पीछे पीछे ही घोड़े से आ रहा हूं। तो ये ऐसा आदेश देकर के उन्होंने
केयूरक और किसको, मेघनाद को भेज दिया, वो भी पत्र लेखा को लेकर। अथ च पत्र लेखाम आहूय, च और अथ उसके पश्चात और उसके पश्चात पत्र लेखाम आहूय, पत्र लेखा को बुलाकर पत्र लेखे, ही पत्र लेखा त्वयापि यान्त्यः ध्वनिना मद विरह पीड़ा भावन्या, तव्यापि तुम्हें भी, यान्त्यः जाते हुए, अध्वनि मार्ग में, मद विरह पीड़ा, मद मेरे, विरह की, वियोग की पीड़ा, पीड़ा को ना भावन्या नहीं भावित करना है, महसूस करना है। यानी रास्ते में, मार्ग में जब तुम जाओगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा, तो वहां मार्ग में तुम मेरे विरह की, वियोग की पीड़ा को महसूस मत करना। न संस्कार, न शरीर संस्कारे अनादरः करणीयः, और न ही शरीर संस्कारे, शरीर के संस्कार में अनादरः अनादर करणीयः करना। इसका मतलब क्या हुआ कि शरीर के संस्कार में अनादर मत करना, यानी जो शरीर के संस्कार, जो मुख्य कार्य होते हैं, प्रतिदिन के दैनिक कर्म होते हैं, उन्हें करने में अनादर यानी लापरवाही मत करना। जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं प्रतिदिन की, वो हमें प्रतिदिन समयानुसार पूर्ण करनी चाहिए, वरना हमारा शरीर रोगी हो जाता है। इसी कारण बताते हैं, क्योंकि तुम मार्ग में जाओगी, महामार्ग में जाते हुए सुविधा तो होंगी नहीं, उन असुविधाओं को देखते हुए जो आवश्यक दैनिक कर्म हैं, अगर उन्हें नहीं करोगी तो तुम क्या, रोगी हो जाओगी। इसलिए उन कार्यों को असुविधा देकर त्यागना मत, यानी करना अवश्य जो करणीय कार्य हैं। न आहार वेला अतिकर्मणिया, और न ही आहार भोजन की वेला, समय का, अतिकर्मणिया अतिक्रमण करना, यानी खाने का जो भोजन का समय है उसका अतिक्रमण नहीं करना, यानी मत छोड़ना। जब समय खाने का होगा तो उस समय तुम्हें जरूर खाना है, भोजन करना है। न येन कंचित अज्ञातेन पथा यान्तव्यम, और ना येन के चित, जिस किसी अज्ञातेन, अज्ञात अनजान, पथा मार्ग में यातव्यम जाना चाहिए, और ना ही जिस किसी अनजान मार्ग है, तुम्हें लगे अच्छा लग रहा है उस मार्ग पर चल दो, नहीं, अनजान मार्ग पर नहीं जाना है, क्योंकि वनों से गुजरोगे, अनजान रास्ते हैं, कहाँ क्या परेशानी आ जाए, तो उसलिए उस चीज को आप मत करना। मम जीवितम अपि तवेव हस्ते वर्तते, मम मेरा, जीवितम अपि जीवन भी, तवेव तुम्हारे ही, हस्ते हाथ में, वर्तते है, यानी मेरा जीवन भी तुम्हारे हाथ में है, तो तुम रक्षित रहोगी तो मैं भी रक्षित रहूंगा। तत् नियतम तव्य आत्मा यत्नेन परिरक्षणीय, तत् इसलिए, नियतम निश्चित रूप से, तव्य तुम्हारे द्वारा, आत्मा अपनी, यत्नेन यत्न पूर्वक, परिरक्षणीय विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। यानी इसलिए क्योंकि तुम अपनी रक्षा तो करोगी ही, तुम्हारे साथ मेरी भी रक्षा होगी, इसलिए अपने शरीर की तुम अच्छे से भली प्रकार से रक्षा करना। इत्युक्त्वा केयूरकम पुनः तद अवधानाय संविधाय महाश्वेता आश्रमम यावत् तव्येयस्या अनया मय मत नयनाय आगंतव्यम इत्यादेश्य व्यसर्जत। इत्युक्त्वा ऐसा कहकर, केयूरकम केयूरक को पुनः फिर से, तद अवधानाय उसका ध्यान रखने के लिए, संविधाय आदेश देकर, महाश्वेता आश्रम महाश्वेता के आश्रम, यावत तक, तव्येव तुम्हारे ही सहा साथ, अनया यह, मत नयनाय मेरे लेने के लिए, आगंतव्यम आनी चाहिए, इत्यादिश्य ऐसा आदेश देकर, व्यसर्जयत भेज दिया। यानी उसके बाद उन्होंने पत्र लेखा को संदेश दिया, फिर केयूरक से कहा कि हे केयूरक, तुम इसका विशेष ध्यान रखना, इसका यानी पत्र लेखा का, और जब तुम महाश्वेता के आश्रम में मुझे लेने आओगे तो तुम्हारे साथ ये पत्र लेखा भी आनी चाहिए। ऐसा आदेश देकर, संदेश देकर उनको भेज दिया। किसने? चंद्रापीड़ ने। तो आज का हमारा ये पूरा हुआ। इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, परीक्षा पास में है, अच्छे से तैयारी करें और वीडियो को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।